अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है वो ओपन डोर्स का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो जितने स्टूडेंट्स सेकंड स्टेज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो रिजेक्ट हुए हैं वो लोग बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन अभी भी उनके पास है और कुछ ही दिनों में HSC का स्कॉलरशिप भी ओपन हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास पड़े हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि फ़र्स्ट स्टेज में काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका पोर्टफोलियो स्कोर इवन 90 से अबव बन रहा था वो भी रिजेक्ट हुए। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि उन्होंने कोई चीटिंग की हो। चीटिंग इन द सेंस कि आपने जो मोटिवेशन लेटर है वो हो सकता है आपने ChatGPT से लिखा हो, और जो डॉक्यूमेंटेशन है हो सकती है वो फेक हो। तो ये रीज़न हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, बाकी एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी PhD में मैंने अप्लाई किया था ओपन डोर्स में, तो मेरी सिलेक्शन हो गई है PhD के लिए। फर्स्ट स्टेज मेरा क्लियर हुआ है। तो मैं अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ कि उसमें मैंने क्या कुछ अटैच किए थे, और मेरा पोर्टफोलियो स्कोर है वो 100 में से 100 बना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह इसी वीडियो में फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होती है। तो सबसे पहले पोर्टल पे जाते हैं। उसके लिए अपना ओपन डोर स्कॉलरशिप आ जाएगा, इस पर लॉगिन करना है। उसके बाद अच्छा, इसको लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था, एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें मेरा नहीं हुआ है नॉट एडमिटेड टू द सेकंड स्टेज, क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो मेरे अर्बनिज़म एंड सिविल इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिलेट कर रहे थे। तो इसमें मेरा हो गया है। ठीक है, तो आप जिनकी सिलेक्शन हुई है उनके पास ये जो है स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज। अब जो रिजेक्ट हो गए उनके आगे यही रेड कलर का इन्होंने साइन बनाया होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो, मेरा क्या पोर्टफोलियो बना था। ठीक है, इसमें देखिए एजुकेशन में अगर मैं जाता हूँ तो मैंने 5 डिग्रियाँ लगाई थी, मॉस्को स्टेट मास्टर्स की, बैचलर्स की, FSC की और मैट्रिक की। मोटिवेशन लेटर मैंने लिखा था, दोनों के लिए सेम लिखा था PhD के लिए। और मैंने जो मोटिवेशन लेटर है वो ख़ुद से लिखा था, कोई ChatGPT का यूज़ नहीं किया था। अचीवमेंट्स में मैंने पब्लिकेशंस, मेरी 2 पब्लिकेशन से वो लगाई थी, कॉन्फ्रेंस लगाई थी, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ये सारी मैंने लगाई थी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मेरा जो हाईएस्ट बना था वो 38 था अर्बनिज़म में, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेरा हाईएस्ट जो है वो बना था 37 बना था। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आप लोगों को अपना दिखा दूं कि इसमें मुझे कितने कितने मार्क्स मिले हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरा इसमें सिलेक्शन हो गई अर्बनिज़म एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये देखें, जो मेरे टेस्ट में सेलेक्ट हुए वो 38 मार्क्स सेलेक्ट हुए आउट ऑफ 45 में से। 89 पॉइंट्स, यू आर एडमिटेड टू द सेकंड स्टेज। तो मेरे ओवरऑल जो पॉइंट्स बने वो 89 बने। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा जो है वो क्या है, मास एजुकेशन जो मेरी है वो, उसमें मैक्सिमम जो पॉसिबल स्कोर है वो 20 है, मोटिवेशन लेटर का भी 20 है। बाकी ये मेरे ओवरऑल अचीवमेंट्स हैं, उसका 101 मैक्सिमम स्कोर है। तो खैर जो सिलेक्ट हुए हैं उनके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन खैर हमने अभी जाना है सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपने सीधा गो टू सेकंड स्टेज इस पर क्लिक करना है। इस पे जब आप आ जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आता है। इस पे देखें, द पार्टिसिपेशन टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्टेज ऑफ ओपन डोर्स एडिशनल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ओके हो गया। इसकी जो डेडलाइन है वो 1 दिसंबर है, मतलब 1 दिसंबर के या 12 बजे से पहले आपने मॉस्को टाइम के मुताबिक करना होता है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड स्टेज इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बाय दिस डेडलाइन। ओके हो गया। बाकी आपने यहाँ जो तस्वीर अपलोड करनी है वो कोशिश करें कि अपनी जो करंट सिचुएशन है उस पर नई तस्वीर लेके वो अपलोड करें यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, वो मैं खैर थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा।
और यहाँ पर अपने टाइप ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट लिखूँगा, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो अपना CNIC दिखा सकते हैं, तो वो अपना CNIC यहाँ पर आप लिख दें, जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लिख दें, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अगर जिनका पासपोर्ट है तो वो अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, और जिनका CNIC है वो फिर अपना जो है वो CNIC नंबर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। जैसे अगर मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पर दिखाता हूँ तो मैं अपना पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करूँगा। अगर CNIC है तो उसको आपने CNIC अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल को यहाँ से PDF में या JPG किसी में भी वो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस पर आपने चेक इन करना है, दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स रिजेक्ट हुए हैं उनको मैं वही बताऊंगा कि आप लोग दोबारा जाए, मेरी वीडियो जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उस पर अप्लाई करें। उसकी लास्ट डेट आई थिंक जनवरी 16 है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह HSC की जो स्कॉलरशिप है वो भी ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो ये सीन है सेकंड स्टेज का। बाकी इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो कैसे स्टार्ट करना है उस पे होगी। मैं जो हमारे टाइम पे प्रोक्टर जो सॉफ्टवेयर था उस पे लिया गया था टेस्ट, तो उसका इंटरफेस आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें एक डेमो टेस्ट भी आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि सेकंड स्टेज का जो टेस्ट है वो कैसे करना होता है। बाकी तैयारी के लिए आप लोगों ने सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों ने अपना जो डेमो पेपर है उसको अच्छे से समझना है। सेकंड स्टेज की तैयारी पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी किया है कि उन्होंने कहाँ से तैयारी की थी। वो सारी वीडियोस आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।